अभी हम गौशाला में आए हैं और देखो सचिव साहब क्या कर रहे हैं। आप देखो सचिव साहब क्या कर रहे हैं। ये बहनों को बुला रहे हैं। बहनें कैमरा चल रही है, देखो देखियो देखियो। सरकार के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, चाहे आप पत्रकार हो, आम आदमी हो, मुसलमान हैं तो पक्का ही भेज दिया जाएगा, वहां बुलडोजर भी चल जाएगा। ललितपुर के एक पत्रकार ने यह दिखाने की कोशिश की कि गौशाला में किस तरीके से कांड हो रहा है गौशाला के नाम पर। तो पहले मारपीट की जाती है और फिर मुकदमा भी लिखा। क्या क्या धाराएं लिखी गई ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कैसे जो गौ वंश के नाम पर या गौ हत्या के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, और जब गौ तस्करों का नाम आया है, जो गौ तस्कर पकड़े गए हैं वो कौन है, वो कौन कौन से हिंदू, उनके नाम आपको बताएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से गौ तस्करी में हिंदू सबसे आगे निकल कर जा रहा है। इस खबर को सोशल मीडिया पर देखने को भले ही थोड़ी बहुत मिल जाए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया जैसी जगहों पर देखने को नहीं मिलेगी, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम दिखाएंगे कि अखिलेश यादव ने SIR को लेकर क्या गंभीर बात कही है, जिसका बहुत बड़ा फर्क उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी दिखाई दे सकता है, और बिहार में किस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने की कोशिश नीतीश कुमार भी करने लगे हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहली खबर, ये वीडियो जरा आप गौर से देखिए। ये वीडियो उसी पत्रकार का है जिस पत्रकार के साथ मारपीट की गई थी। ललितपुर का ये पत्रकार जो वीडियो भी बना रहा था और महिलाओं को आगे करके इनके ऊपर किस तरीके से मारपीट की गई। वीडियो का कुछ हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन उसके बाद उस पत्रकार के साथ क्या हुआ होगा, महिलाओं को आगे करके जब कैमरा बंद कराया गया तो कैमरा बंद होने के बाद जो जास्ती हुई होगी शायद आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको लगा होगा कि पत्रकार को न्याय मिल जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में पत्रकार को न्याय नहीं बल्कि मुकदमों का अन्याय मिला है। ये मुकदमे लिख दिए गए। अभिषेक उपाध्याय ने बाकायदे इस पर पोस्ट करते हुए कई चीज़ें लिखी हैं, कुछ गंभीर बातें लिखी, उन गंभीर बातों पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने पहली लाइन लिखी, पत्रकार लहूलुहान। पत्रकारों की स्थिति आप देख रहे हैं क्या हो रही है, कैसे पत्रकारों की हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने लिखा कि SC/ST एक्ट समेत 8 धाराएं अलग से ठोक दी गई हैं। 8 धाराएं, जिसमें SC/ST एक्ट भी शामिल है। गुनाह क्या था? ललितपुर की गौशाला में गोवंश की दुर्दशा के मामले की कवरेज। ललितपुर की एक गौशाला थी, उसमें जो है हालत बहुत खराब थी, उसकी वीडियो को वो दिखा रहे थे, उसकी खबर को वो दिखा रहे थे। यही उनका अपराध था और इसी अपराध की सजा मिली है। पत्रकार देवेंद्र कौशिक को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वे ठीक होंगे और फिर सच पर पर्दा डालने की पेशबंदी में लगाए गए SC/ST एक्ट समेत 8 धाराओं को झेलेंगे भी। यानी जो 8 धाराएं उनके ऊपर लगाई गई उन धाराओं को भी वो झेलेंगे। महिलाओं को आगे कराया गया है, हमला किया गया। पूरी घटना का वीडियो साक्ष्य भी मौजूद है। बावजूद इसके गंभीर धाराओं में पत्रकार के खिलाफ मुकदमा। मानो निरंकुशता, अनीति, अत्याचार और भ्रष्टाचार आपस में मिलकर कह रहे हो हम इस ऐसे दौर में शिखर तक पहुंच चुके हैं जहां हम अपने आप में एक इतिहास है। दैनिक भास्कर की खबर का भी जिक्र देख लीजिए कि ललितपुर में पत्रकार समेत 3 पर जानलेवा हमला। वीडियो, महिलाओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, नकाबपोशों ने बरसाई लाठियां। ये देखिए, उसके बाद पूरा एक मामला दर्ज किया गया। सचिव की तहरीर पर 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया, जिसमें पंचायत सचिव जो है उनके कहने पर पत्रकार देवेंद्र कौशिक, पंचायत सदस्य मनोज कुमार कुशवाहा और एक अन्य के खिलाफ जो है ये मामला दर्ज किया गया। गौशाला में जबरन घुसे हैं, अवैध पैसों की मांग करने लगे, इसके अलावा जात से शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। धाराएं देखिए पुलिस ने क्या क्या लगाई हैं। गंभीर धारा में लिखा गया 121(1), 329(2), 115(2), 352, 308(5) SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया है। तो अगर आप पत्रकार हैं तो उत्तर प्रदेश में जरा सोच समझ कर आप काम करिएगा, क्योंकि यहाँ पर
कानून का नहीं बल्कि अलग तरीके का राज चलता है। अगर आप गौशाला की कवरेज करने जा रहे हैं तो जरा संभल कर जाइएगा, कहीं आपके साथ भी घटना ना घट जाए। इस तरीके की घटना और उसके बाद इतनी गंभीर धारा और मुकदमा, ये बताता है साफ तौर पर किस तरीके से दबाने की कोशिश है ताकि कोई अन्य पत्रकार कभी भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना कर सके, इसको दोहरा ना सके, सच्चाई को बयां ना कर सके, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। खैर, अब अगली खबर में बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण खबर कुशीनगर से आई है, जहां 10 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आमतौर पर गौ तस्करों को मुसलमान बताया जाता है कि मुसलमान हैं, गाय काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन यहाँ सब के सब हिंदू। जो 10 गौ तस्कर पकड़े गए, उनके नाम भी बाकायदे सामने आए हैं। पकड़े गए तस्करों के नाम राकेश कुशवाहा, राजकुमार रावत, सुनील राय, सुनील कुशवाहा, मुस्तकीम, नाजिम, रेहान, पिंटू यादव, देव प्रकाश सिंह और सुग्रीव कुशवाहा। इसमें कितने नाम मुस्लिम हैं, कितने नाम हिंदू हैं, इसके बाद का आप इसकी जानकारी ले लीजिए। कुशीनगर पुलिस ने अक्टूबर से लेकर अब तक 10 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। ये सब गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या ये चलाया जाएगा? क्या ये मेन लाइन पर फ्लैश किया जाएगा? क्या मुसलमानों के खिलाफ जो हमेशा से नैरेटिव बना लिया गया कि मुसलमान है तो गाय काटता है, हिंदू नहीं काटते हैं गाय, ये जो नाम है ये बताने के लिए काफ़ी है ना कि हिंदू भी इनमें शामिल हैं। लेकिन इन खबरों को ना दिखाया जाएगा, ना बताया जाएगा, ना इस पर बहस छिड़ेगी, ना इस पर टीवी डिबेट होंगे, ना इस खबर को फ्लैश किया जाए, क्योंकि ये मतलब की खबर नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ खबर है तो उसको बाकायदे हाईलाइटेड किया जाएगा और मुसलमानों से जोड़ दिया जाएगा कि मुसलमान है तो गौ तस्करी करते हैं। ये जिस तरीके का नैरेटिव आप देख सकते हैं। इलियास का भी एक इस पर पोस्ट आया है कि सोनभद्र में 11 गोवंश ले जा रहे 3 लोगों की सूचना पुलिस को घेराबंदी करने पर पंकज सिंह और उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए, जबकि अनिल कुमार को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में अनिल ने बताया कि वे गोवंश को कम दाम में खरीदकर गोकशी करने वालों को अधिक दाम पर बेच देते थे। ये इनका काम था, इस तरीके से काम करते थे ये लोग, पैसा कमाने के लिए कर रहे थे। लेकिन नैरेटिव किसके खिलाफ गढ़ा जाएगा, किसको निशाना बनाया जाएगा, ये आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। अब देख लीजिए ज़रा, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। गुजरात में देखिए कैसे डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीर गुजरात से आई है, मोदी जी के गृहराज से। बीजेपी गवर्नमेंट एक्शन मोड, अहमदाबाद massive demolition drive has begun in Isanpur to clear illegal encroachment standing for nearly 40 years। तो देख रहे हैं आप, ये बुलडोज़र की कार्रवाई भी हो रही है। और बुलडोज़र कहाँ चलता है ये आपको भली भांति पता है, किस तरीके से उन मोहल्लों पर, उन जगहों पर बुलडोज़र चलाया जाता है जहाँ मुस्लिम बस्तियाँ होती हैं, जहाँ मुस्लिम्स रहते हैं, उन पर बुलडोज़र चलाया जाता है। असम में जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, असम में किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जाती रही है। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो साफ तौर पर दिखाई देती है। शानपुर है जहाँ बड़े पैमाने पर ये डेमोलेशन की कार्रवाई की गई है। अब आगे खबर बढ़ते हैं। ये देखिए, एक खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस का नज़ारा देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक नज़रिया तो हमने दिखा दिया कि पत्रकार खबर दिखाएगा तो उसके ऊपर हर्जन एक्ट लगा दिया जाएगा। तो अब देखिए SC/ST एक्ट के बाद ये वीडियो देखिए ज़रा, 60-70 साल की महिला हैं, उनके साथ कैसे गाली गलौज पुलिस वाला कर रहा है। ज़रा वीडियो आप देख लीजिए। देख रहे हैं आप, ये सहारनपुर का वीडियो बताया जा रहा है। वो बेचारी कांप रही हैं, 60 से 70 साल की बुजुर्ग हैं, लेकिन इस पुलिस वाले को शायद ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बात करनी चाहिए, जनरल मैनर्स भी नहीं है। अब अखिलेश यादव पर चलते, उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2027 में, उसकी तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी। कैसे? जैसे IR के नाम पर ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया। अखिलेश यादव ने कहा है कि जहां जहां इंडिया गठबंधन को जीत मिली है वहां 50,000 से ज़्यादा वोट काटने की कोशिश चल रही है। यानी 50,000 वोटों को इधर से उधर करने की ये बड़ी कोशिश चल रही है। ये चुनाव है, सत्ता का बचाने का खेल, लोकतंत्र पर सीधा हमला साफ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से लगातार SIR को लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया है और यहाँ भी जिस तरीके का यह बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कैसे इंडिया गठबंधन को हराने की कोशिश कि इंडिया गठबंधन को कैसे कमज़ोर किया जाए, वो कोशिश यहाँ करती हुई नज़र आ रही बीजेपी, ऐसा साफ तौर पर कहना है अखिलेश यादव का। अब देख लीजिए ज़रा, नीतीश कुमार के भी
हाल देख लीजिए ज़रा क्या कर रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट टू अपॉइंट कन्वर्जन इन ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट सनातन धर्म, यानी 38 ज़िलों में ये कन्वेंसर्स बनाए जा रहे हैं जो कन्वेंस करेंगे लोगों को प्रमोट सनातन धर्म को जिले स्तर पे प्रमोट किया जाएगा। इस तरीके के लोगों को वॉलंटियर्स तैयार किए जा रहे हैं। ये सरकार की तरफ से योजना लाई जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है बिहार सरकार सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये कर रही है। यानी अब नीतीश कुमार वो पूरी तरीके से बीजेपी के कंट्रोल में आ चुके हैं। गृह मंत्रालय तो उनसे छीन लिया बीजेपी ने, अब बीजेपी पर कंट्रोल भी छीनना चाह रही। जो मुस्लिम्स के वोट उन्हें मिलते हैं वो भी अपने पाले में खींचने की कोशिश बीजेपी ने करनी शुरू कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार का क्या ही हाल होने वाला है। एक खबर देखिए जरा, छपरा जिले खबर है। सरकार बनने के बाद बिहार की, छपरा जिला का एक यूज़र है वो एक ने वीडियो शेयर की है कि बिहार में सरकार बनने के बाद कैसे देखिए दुल्हिन बाजार में अतिक्रमण पर चलने लगा बुलडोज़र चुनाव में दिखाई भी दे रहा था। योगी आदित्यनाथ की सभाएं लगाई जा रही, तो ये तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए कि कैसे पटना की स्थिति है। पटना में कैसे अब बुलडोज़र चलाया जा रहा है, नहीं बुलडोज़र की कार्रवाई वहाँ पर हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।